दुनिया के 10 सबसे अमीर मुसलमान। टॉप 10 रिचेस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंफॉर्मेटिव सोमरो को सब्सक्राइब करें। नंबर 10 खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान, नेटवर्थ $3 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म और अबू धाबी के अमीर खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान आते हैं। खुद खलीफा बिन ज़ैद की अपनी नेटवर्थ $3 बिलियन की है, मगर ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के हेड हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी एक हाँ पर दुनिया में कहीं भी $875 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनका ताल्लुक़ अरब दुनिया की मशहूर फैमिली अल नहयान से है, जिसमें इनके अलावा और कई खरबपति शहज़ादे पाए जाते हैं। अल नहयान फैमिली की मजमूई नेटवर्थ $150 बिलियन हैं। 71 साला शहज़ादा ज़ैद को अरब के अलावा मगरब में भी एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में की जाने वाली फलाही खिदमात के नतीजे में इनको स्पेन और बरतानिया की गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी नेटवर्थ $3 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 51,000 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 9 सुलेमान करीमोव, नेटवर्थ $3.7 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में नंबर 9 पर रूस के खरबपति मुसलमान सुलेमान करीमोव आते हैं। सुलेमान करीमोव रूस में मुसलमानों के अक्सरियती इलाके डैंगस्टन के रहने वाले हैं। रूस के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि अब तक अपनी इनकम का $1 बिलियन से ज़्यादा रूस में फलाई कामों में ये खर्च कर चुके हैं। सुलेमान करीमोव ने अपनी सारी दौलत एक कंपनी से कमाई है, जिसके ये 77% के शेयर होल्डर हैं। ये कंपनी सोने, हीरे और दूसरी कीमती धातु में डील करती है। रूस के लोग जितना इनसे मोहब्बत करते हैं, इतना इनसे अमेरिका नफरत करता है। अमेरिका के मुताबिक इनकी नेटवर्थ $3 बिलियन नहीं है, बल्कि $24 बिलियन है, और ये पैसा इन्होंने करप्शन से बनाया है। इनकी नेटवर्थ $3.7 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 62,900 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 8 मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, नेटवर्थ $4 बिलियन। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर दुबई के अमीर और दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम आते हैं। दोस्तों, दुबई को इस वक्त दुनिया का सबसे जदीद शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मगरिब से आने वाले गोरे भी दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर हैरान रह जाते हैं। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई के सहरा में बैठकर इस शहर का ख्वाब देखा था और महज 20 सालों में इसे शर्मिंदा नज़र कर डाला। इनकी पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त है क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड मुसलमान हैं, मगर इन पर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि इन्होंने सारी दुनिया का काला धन जमा करके दुबई को दुबई बनाया है। इन पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि दुबई सारे का सारा ब्लैक लेबर पर बना है, मतलब कि यहाँ मज़दूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता रहा है। शेख राशिद मोहम्मद बिन मखतूम $4 बिलियन के असासों के साथ हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं, जो कि हमारी करेंसी में 68,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 7 नजीब मिकाती, नेटवर्थ $5 बिलियन। दोस्तों, नजीब मिकाती 2 दफ़ा लबनान के वज़ीर आज़म बने हैं और $5 बिलियन के असासों के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर हैं। उन्होंने 1980 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और अपने भाई के साथ मिलकर टेलीकॉम के शोबे में कदम रखा। 1982 में शुरू होने वाली ये कंपनी उन्होंने 2006 में एक साउथ अफ्रीकन ग्रुप को
$5.5 बिलियन में फ़रोख्त किया। इस वक्त इनकी नेट वर्थ $5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 93,500 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 6, सिकंदर मखमूदोव, नेट वर्थ $7 बिलियन। दोस्तों, नंबर 6 पर रूस में रहने वाले सिकंदर मखमूदोव आते हैं। इनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान में हुई। इन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी से ओरिएंटल स्टेट में डिग्री हासिल की और ये 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों में महारत रखते हैं। इन्होंने 90 की दहाई में रूस की गवर्नमेंट से डील करते हुए कॉपर और दूसरी धातुएं ज़मीन से निकालने का काम शुरू किया। इस काम में इन्होंने खरबों डॉलर कमाए। सिकंदर मखमूदोव इस वक्त रूस में 50 से भी ज़्यादा बिजनेस के मालिक हैं। इन बिजनेस में रूस में मौजूद हयात इंटरनेशनल होटल की चेन भी शामिल है। सिकंदर मखमूदोव चेक रिपब्लिक में एक प्राइवेट कंपनी के भी मालिक हैं, जो कि ऑर्डर पर प्राइवेट जेट तैयार करती है। इनकी नेट वर्थ $7 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 11,900 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5, शाहिद खान, नेट वर्थ $8 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में नंबर 5 पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद खान आते हैं। इनकी पैदाइश लाहौर में हुई और ये 16 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। वहाँ से इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जब ये अमेरिका पढ़ने गए तो $2 फ़ी घंटा के हिसाब से बर्तन धोते थे और अपने हॉस्टल के अखराजात पूरे करते थे। 1980 में इन्होंने बैंक से $50,000 उधार लेकर फ्लैक्स एंड गेट नामी एक कंपनी शुरू की, जो कि 2010 तक सालाना $2 बिलियन का बिजनेस कर रही थी। इनका बनाया गया ये बिजनेस आज टोयोटा के ट्रक बनाने वाला सबसे बड़ा प्लांट है। 2011 में शाहिद खान पहली दफ़ा खबरों की जीनत बने, जब इन्होंने एक अमेरिकी टीम जैक्सन वेली $760 मिलियन में ख़रीदी। इसके बाद 2013 में एक बार फिर इनका चर्चा हुआ, जब इन्होंने बरतानिया की मशहूर फुटबॉल टीम फिलहाम FC $400 मिलियन में मुँह मांगी कीमत पर ख़रीदी। दोस्तों, शाहिद खान की ज़िंदगी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। अमेरिकी कौम इनकी बड़ी बड़ी मूंछों की दीवानी है। हाल ही में इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी याट भी खरीदी है, जिसको इन्होंने किस्मत का नाम दिया है। नंबर 4, मोहम्मद अल अमूदी, नेट वर्थ $11 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर 70 साला मोहम्मद अल अमूदी आते हैं। इनकी पैदाइश एक अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में हुई। इस वक्त ये $11 बिलियन के असासों के साथ इथियोपिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मोहम्मद अल अमूदी का इथियोपिया में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस था। आगे चलकर इन्होंने मोरक्को और स्वीडन में ऑयल रिफाइनरी भी लगाई। इनकी बिजनेस पावर का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि सऊदी अरब की हुकूमत किसी को नेशनैलिटी नहीं देती, मगर इनको उन्होंने एजाज़ी तौर पर सऊदी अरब की नेशनैलिटी दी। 2017 में जब मोहम्मद बिन सुलेमान पावर में आते ही जिन सऊदी शहजादे और बिजनेसमैन को पकड़ा, उनमें मोहम्मद अल अमूदी भी शामिल हैं। इनको सऊदी नेशनैलिटी लेना महंगा पड़ा। 14 माह कैद काटने के बाद 2019 में इन्हें $2 बिलियन लेकर छोड़ा गया। दोस्तों, मोहम्मद अल अमूदी की नेट वर्थ अभी भी $11 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,87,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3, शेखा मूसा बिनते नसीर, नेट वर्थ $15 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में नंबर 3 पर एक खातून आती हैं। शेखा मूसा बिनते नज़ीर का ताल्लुक़ कतर की एक शाही ख़ानदान से है, जो कि कतर के अमीर हमद बिन खलीफा की बीवी हैं। इन्हें कतर में मलका का दर्जा हासिल है।
1960 में पैदा होने वाली शेखा मूसा बिन्त नज़ीर इस वक्त 61 साल की हैं और इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतना बड़ी उम्र की हैं। वैसे तो इनके पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन 2019 में इन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब एक अमेरिकी रिपोर्टर इस बात के सबूत ले आया कि अपने बेटे के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी के सुप्रिटेंडेंट CL मैक्स को उसके घर पर जाकर मिलती रही और रिश्वत भी देती रही हैं। इनके पास सारा पैसा इनके शाही ख़ानदान का है, जो कि $15 बिलियन है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 2,55,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2, आज़म प्रेम जी, नेटवर्थ $15.9 बिलियन। दोस्तों, नंबर 2 पर भारतीय बिलियनियर आज़म प्रेम जी आते हैं, जो कि भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं। आज़म प्रेम जी को भारत का बिल गेट भी कहा जाता है। आज़म प्रेम जी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1980 में ये जान चुके थे कि आने वाला वक्त इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का है। इन्होंने सॉफ्टवेयर के शोबे में कदम रखा और बहुत पैसा कमाया। इस वक्त इनके भारत में काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद हैं। भारत के अलावा अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी इनके सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद हैं। 2020 में आने वाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आज़म प्रेम जी ने भारतीय कौम के लिए $134 मिलियन का चंदा दिया। इनकी नेटवर्थ $15.9 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,70,300 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 1, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद, नेटवर्थ $26.1 बिलियन। दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान होने का एजाज़ सऊदीया के खरबपति वलीद बिन तलाल को जाता है, जो कि पिछली कई दहाइयों से इस सीट पर मौजूद हैं। वलीद बिन तलाल सऊदी शाही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक हैं, जो कि पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा कंपनियों को कंट्रोल करती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में वलीद बिन तलाल का शेयर निकल आता है। इनके अच्छे दोस्तों में बिल गेट का नाम भी शामिल है, जिनसे ये बिज़नेस वगैरह के मशवरे करते हैं। वलीद बिन तलाल पूरी दुनिया में अपने ज़बरदस्त लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर है। उन्होंने $500 मिलियन का एयरबस A380 ख़रीदा और इसे अपने टेस्ट के मुताबिक तैयार करवाया। ये जहाज़ दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज़ है, जिसे फ्लाइंग पैलेस का नाम दिया गया है। इस वक्त सऊदीया में इनका जिद्दा टावर कंप्लीट होने के करीब है, जो कि बहुत जल्द दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होगी। 2017 में करप्शन के इल्ज़ाम में मोहम्मद बिन सुलेमान ने 320 लोगों को पकड़कर नज़रबंद किया था। इनमें वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। इन्हें 3 माह बाद ही छोड़ दिया गया था। कुछ खबरों के मुताबिक वलीद बिन तलाल को अपनी आज़ादी $6 बिलियन में ख़रीदनी पड़ी थी। इस वक्त भी इनकी नेटवर्थ $26.1 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4,43,700 करोड़ रुपए बनते हैं।